हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं राजा मिडास और गोल्डन टच की कहानी। आइए शुरू करते हैं कहानी। कई वर्षों पुरानी बात है। एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत अधिक प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी सोनपरी रख दिया। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीजों से सबसे अधिक प्रेम था, एक सोना और दूसरी उसकी बेटी सोनपरी। वह अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज अपना सोना ना गिने तो एक दिन यह सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत नाराज होता था। वह कहता था कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ भी नहीं है। हर रोज राजा अपना सोना गिनता और सोने के लिए उसका मोह बढ़ता ही जाता। साथ ही साथ दिन पे दिन राजा और लालची होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को सोने से इतना मोह था, वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वह महल के बगीचों में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सोनपरी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, यह कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देते कि हाँ, सुंदर तो है, लेकिन अगर यह सोने का होता तो और भी ज्यादा सुंदर होता। सोने के प्रति राजा मिडास की लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह चाहत कब पागलपन में बदल गई, किसी को भी पता नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। उसकी इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने पहुंचे। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो जिस भी चीज को मैं स्पर्श करूं वह सोने की बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि यह बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए और राजा खुशी के मारे झूम उठा। वह महल की हर छोटी छोटी चीजों को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधे व फूलों को छूकर सोने का बना दिया। इतनी भाग दौड़ करने की वजह से राजा मिडास थक गया था और उसे भूख लगने लगी। वह खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी व मेज पर बैठ गया। मेज पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसका सामने का एक दांत टूटकर गिर गया और यह देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके स्पर्श से सोने के पकवान जो हैं वो सोने के बन गए। जैसे ही उसने फल को छुआ, फल भी सोने के बन गए। उसके छूने से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक कि पानी भी सोने में बदल गया। यह सब देखकर राजा निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? अपने पिता की आवाज सुनकर सोनपरी दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। पिता की यह परेशानी उससे देखी ना गई और उन्हें सांत्वना देने के लिए
उसने राजा को गले से लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और उसे छूते ही वह सोने की बुत बन गई। बुत यानी कि पुतला। सोनपरी पुतला बन गई थी। अपनी बेटी का यह हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगा। इस सब के बाद राजा ने भगवान से फिर प्रार्थना की। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा की बातें सुनकर भगवान ने वरदान दिया। वरदान जो है वो वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपने तहखाने पर ताला लगा दिया और हर रोज सोना गिनना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसका फल हमेशा ही बुरा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.